नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के क्रियान्वयन पर दिया बल। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिला जन आदेश दर्शाता है कि आम लोगों की आकांक्षा है नए भारत के निर्माण की। और चंडीगढ़ में 3 दिवसीय गुलदौदी शो आज से हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी योजनाएं इस तरह से लागू की जाएं ताकि परिवर्तन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रपति आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 57वें फाउंडेशन पाठ्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी। मैं नहीं, हम मुझे पूरा विश्वास है कि आप सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है कि समाज के वंचित वर्गों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाएं। राष्ट्रपति ने अकादमी में पोलो ग्राउंड, नए हॉस्टल ब्लॉक और टेलीमेडिसिन सुविधाएं सहित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और राजभवन में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शीतकालीन सत्र की बैठक शुरू होने पर कहा कि सभी के लिए सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय का लक्ष्य पाने के लिए हर किसी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि मानव अधिकारों को बढ़ावा देने की व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर प्रयास करें और मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा के आदर्शों तथा सिद्धांतों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की 74वीं जयंती कल मनाई जाएगी और इस वर्ष का विषय है सभी के लिए सम्मान, स्वतंत्रता तथा न्याय। सभापति ने कहा कि भारत में मानव अधिकारों को नई दिशा देने की दृष्टि से कई उपाय किए गए हैं। कोविड महामारी के दौरान सभी को टीकाकरण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करवाना इसका बड़ा उदाहरण है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में भारत चीन व्यापार संबंधों पर पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार ने मेक इन इंडिया पहल पर ध्यान दिया है और घरेलू उद्योगों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं उपलब्ध करवाई हैं। सरकार ने चीन के सामान पर निर्भरता घटाने, घरेलू उद्योग की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी अनेक प्रयास किए हैं। बिलियन का डेफिसिट अगर हमें विरासत में 2014-15 में 48 बिलियन का डेफिसिट मिलता है तो वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप ब्लेम गेम की बात नहीं कर रहा हूं। एक देश की क्षमता को ही खत्म कर दोगे तो क्षमता को खड़ा करने में समय लगता है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के माध्यम से लोगों के लिए आउटरीच करना, देखना कौन अनाउंस कर रहा है नए प्लान्स। मेरे कलीग अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत बढ़िया सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने की पॉलिसी पहली बार इस देश में हुआ होगा कि 76,000 करोड़ सिर्फ एक सेक्टर के, क्योंकि हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत को बल दें। पीयूष गोयल ने चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ने के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003-04 में चीन के साथ व्यापार घाटा $1 अरब था, जो 2013-14 में बढ़कर $36 अरब हो गया। भारत इन 10 वर्षों में देश में घटिया सत्र के सामान आयात करने का बाजार बन गया था। उन्होंने बताया कि 2003-04 में चीन से $4 अरब का सामान आयात किया गया था, जो 2013-14 में $51 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिला जन आदेश नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने पार्टी को मिले जन समर्थन को युवा सोच और युवा भारत का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि देश के आम लोगों की आकांक्षा विकसित भारत के निर्माण की है। प्रधानमंत्री ने कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ये जन आदेश समाज के निर्धन, शोषित, वंचित वर्ग और जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए भाजपा को मिला समर्थन है। साथियों, बीजेपी को मिला जन समर्थन
इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों पर उन्होंने कहा कि भाजपा तथा कांग्रेस को मिले वोटों का अंतर 1% से भी कम है, जो दर्शाता है कि हिमाचल के लोगों ने भाजपा की जीत के लिए प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न करवाने के लिए निर्वाचन आयोग को धन्यवाद भी दिया। भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई ने गुजरात विधानसभा चुनावों में पार्टी की रिकॉर्ड जीत के बाद सेक्टर 33 स्थित पार्टी कार्यालय में खुशी मनाते हुए मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद तथा मेयर सरबजीत कौर के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मेयर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान गुजरात विजय पर खुशी जाहिर करते हुए जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। मैं सब तो पहला तो बीजेपी के सारे कार्यकर्ता मोदी जी को सब लोग बहुत बहुत बधाई देनी है कि हमेशा मतलब उन्होंने मोदी जी की नीतियां से पूरा विश्वास है गुजरात की जनता ने जो दिखाता कि एनी भारी जितना मोहम्मद नाल कि मोदी जी हमेशा मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों में लोगों के विश्वास ने इतनी बड़ी विजय दिलाई है। इस अवसर पर ढोल की थाप पर भाजपा के समर्थक झूमते दिखाई दिए। पंजाब के पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि राज्य सरकार पोल्ट्री पालकों तथा अन्य हितधारकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा किसी को भी उनका शोषण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंडिपेंडेंट पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ कैबिनेट मंत्री ने एक अहम बैठक के दौरान ये बात कही। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पशुपालन मंत्री को बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां पोल्ट्री उत्पादों के साथ किए गए समझौतों पर खरा नहीं उतरती, जिसके कारण पोल्ट्री व्यवसाय को नुकसान उठाना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की ओर विशेष ध्यान देने की हिदायत करते हुए सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए भी कहा है। राज्य सरकार कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के हाथों किसानों का शोषण नहीं होने देगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पंजाब में तरनतारन बम विस्फोट के षड्यंत्रकर्ता विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ऑस्ट्रिया ने इंटरपोल के साथ समन्वय से विक्रमजीत सिंह को भारत प्रत्यार्पित किया था। फरार अपराधी विक्रमजीत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब में आतंकी हमलों के लिए गिरोह तैयार किया था। NIA ने उसे वापस भारत लाने के लिए अपना एक दल ऑस्ट्रिया भेजा था तथा NIA ने एक बयान में बताया कि मोहाली की NIA अदालत के गैर जमानती वारंट के आधार पर विक्रमजीत सिंह की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद पिछले साल मार्च में लिंच में विक्रमजीत सिंह को हिरासत में लिया गया था। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लिंच की क्षेत्रीय अदालत ने विक्रमजीत सिंह का प्रत्यार्पण किया था। NIA की जांच में पता लगा कि गिरफ्तार आरोपी ने अन्य अभियुक्तों को आतंकी हमलों के लिए उकसाया और उन्हें विस्फोटक तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया। वे विभिन्न जुलूसों और सरकारी एजेंसियों पर हमलों की साजिश रची। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 स्थित टेरेस गार्डन में 3 दिवसीय गुलदौदी शो आज से शुरू हो गया है। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने इसका उद्घाटन किया। रंग बिरंगे गुलदौदी के फूलों से टेरेस गार्डन महक रहा है और लगभग 9000 गमलों में गुलदौदी फूलों के विभिन्न किस्मों के फूल अपनी खूबसूरती से लोगों का मन मोह रहे हैं। किरण खेर ने कहा कि उन्हें गुलदौदी शो में पहुंचकर बेहद खुशी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब भी आती हूँ आई फील वेरी गुड, वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी। हॉर्टिकल्चर में तो हमारी सिटी इज अमंग्स द फर्स्ट सिटीज इन द कंट्री। वेरी गुड ऑलवेज फ्लावर्स एंड द क्वालिटी बहुत अच्छी है।
और बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं। 3 दिन तक चलने वाले इस गुलदौदी शो में गुलदौदी की खास किस्मों को शामिल किया जाता है तथा शो के दौरान सर्वश्रेष्ठ फूलों को सम्मानित भी किया जाता है। इस बार पंचकूला के सेक्टर 4 ISC राजपाल ने किंग ऑफ द शो संजय थरेजा तथा डॉक्टर रजनी थरेजा ने प्रिंस ऑफ द शो के साथ साथ क्वीन ऑफ द शो का खिताब जीता है। वीरेंद्र शर्मा को बेस्ट फ्लावर ऑफ द शो का खिताब प्राप्त हुआ है। भारी संख्या में लोग गुलदौदी शो का आनंद लेने तथा प्रकृति की खूबसूरती को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।